गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। इट्स डे 9। आज मैं आपसे बहुत लेट बात कर रही हूँ। इट्स 2 और आई हैड माई लंच, आई डन माई एक्सरसाइज, मेडिटेशन, एवरीथिंग। आई एम टॉकिंग टू यू वेरी लेट टुडे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है और मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए कि आपकी छोटी सी गलती आपके इतने दिनों की जो आपकी मेहनत है उस पर पानी फेर सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं शेफाली आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शुभारंभ में। बहुत दिनों से ये नहीं कहा था, कहना चाहिए, मुझे कई लोगों ने कहा, तो आई एम थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग मी एंड एडमायरिंग मी। सो फ्रेंड्स, कल क्या हुआ? कल क्या हुआ कि शाम को जब मुझे थोड़ा सा कुछ भूख लगी तो मैंने वाटरमेलन लिया। दो मैंने उसको बोल दिया था कि उसको फ्रिज से बाहर निकाल दीजिए। तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा वो फ्रिज से बाहर रहा। इवनिंग में आई हैड इट, दो आई हैड इट आफ्टर 2 आवर्स, बट उसके बावजूद जो मेरा कफ़ था वो एग्रीवेट हो गया और मुझे फिर खांसी का दौरा शुरू हो गया। और बहुत ज़्यादा खांसने से मेरे सिर में दर्द होने लगा और मेरा ऑक्सीजन लेवल जो 99 था वो भी कम होने लगा। बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन ये 95 तक आ गया था। ऐसा होता रहा बहुत देर तक। फिर उसके बाद मैंने विक्स की भाप ली और एनी हाउ फिर बहुत घबराहट होने लगी, नींद नहीं आ रही थी, रात के 3 बज गए। देन वी वेंट टू डॉक्टर एमरजेंसी में। डॉक्टर ने जब ऑक्सीजन लेवल वापस से चेक किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, इट्स 98। उन्होंने तकरीबन 5-6 मिनट मुझे चलवा के देखा तो ये 98, 95 से 98 के बीच में वेरी कर रहा था। तो उन्होंने कहा इतनी घबराने की बात नहीं है, इतनी खांसी की वजह से आपको ऐसा हो रहा है, तो आप ठंडा मत लीजिए। हालांकि मैंने कॉन्शियसली ठंडा नहीं लिया था, लेकिन अनकॉन्शियसली मैंने ये गलती कर दी थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, आपको बोलूँगी कि आप ऐसा ना करें जब तक आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। तकरीबन अगले, मुझे लगता है 2 महीनों तक मैं कुछ भी इस तरह का ठंडा नहीं ले पाऊँगी, और मैं अवॉइड भी करूँगी। क्योंकि जब आप चेस्ट कंजेशन से जूझते हैं ना, तो मेरा तो ये पहला ही एक्सपीरियंस है। बहुत ख़राब लगता है। ऐसा लगता है कि आपकी छाती के ऊपर, आपके फेफड़ों के ऊपर किसी ने 10 किलो का वज़न रख दिया हो और उसको कस के दबा रहा है। बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कल की स्टोरी। अब आज का दिन, आज का एजेंडा, सुबह जैसे उठी, देर से उठी क्योंकि नींद नहीं आई थी, देर से उठी, देर से योगा प्राणायाम हुआ, फिर मैंने ब्रेकफास्ट को स्किप किया, नहाया और सीधे ही लंच लिया। नाउ आई एम ओके एंड वेरी मच फाइन। तो आज का एजेंडा ऐसा आज कुछ नहीं है क्योंकि कल सब वक्त इसमें लग गया, लेकिन फिर भी कुछ तो मैं करूँगी ही, क्योंकि दिन कैसे पास होगा तो मैं बताऊंगी कि मैंने आप क्या किया। शाम को एक क्लास भी है, वो मैं ज़रूर लूँगी आज, और फिर मिलते हैं शाम को। तो गाइस, मुझे आज ये 2 लकड़ी की स्पून्स मिली। मैंने इनको एक तरफ सिल्वर कलर में पेंट कर लिया है इस तरह से। अब मैं इनके ऊपर कुछ छोटा सा पेंट कर दूँगी, तो जब इनको लगाया जाएगा तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। इनको फ्रिज पे भी लगाया जा सकता है, मतलब किचन डेकोरेशन में काम आ सकता है। लेट्स सी हाउ इट टर्न आउट। सो फ्रेंड्स, इट्स डे 9 अबाउट टू एंड, और आज का दिन अच्छे से निकल गया। सुबह की पूरी दिनचर्या थोड़ा लेट फॉलो करने के बावजूद मैंने पूरी की। शाम को मैंने एक्सरसाइज की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, और मैंने एक मूवी देखी, बॉम्बे, पुरानी मूवी है, मणिरत्नम की मूवी है।
मनीषा कोइराला और अरविंद स्वामी ने इसमें एक्टिंग की है। बहुत ही अच्छी मूवी है। उस वक्त का सिनेरियो दिखाया गया है और हिंदू मुसलमानों के बीच का भेदभाव, वैमनस्य और साथ ही साथ प्रेम, और प्रेम को इन सब चीज़ों पे हावी होते हुए दिखाया है, प्रेम को पावरफुल दिखाया है। तो उस तरह का भी मीडिया था उस वक्त और आज का मीडिया भी है। तो मैं वही सोच रही थी कि जैसे कि कल मैं न्यूज़ देख रही थी, तो मैं देख रही थी कि एक यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का वो हो रहा था, ट्रांसफ़र हो रहा था पंजाब की जेल से यूपी की बांदा जेल में, और उसको इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा था मीडिया के थ्रू। मतलब इतनी मीडिया उसके पीछे लगा हुआ है जैसे कि पता नहीं कहीं का राजकुमार आ रहा है। तो मीडिया ने क्या किया, उसको ग्लोरीफाई किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना क्यों फॉलो। ठीक है, आप खबर दिखाइए, खबर की वास्तविकता दिखाइए। तो मैं बड़ी हैरान थी देख के कि इसको क्या ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इसी तरह वो एक राम रहीम वाला केस हुआ था, इसी तरह से आसाराम बापू वाला केस हुआ था, या और हम इस टाइप के केसेस देखते हैं जहाँ पे एक क्रिमिनल को मीडिया इतना ग्लोरीफाई करता है, इतनी कवरेज देता है। क्यों इतनी कवरेज देता है? उन्होंने क्या अच्छा काम किया है जिसकी आप इतनी कवरेज दे रहे हो? पता नहीं, मुझे बहुत ख़राब लगा। चलो, मैं कहती हूँ अब मीडिया ने उसको इतनी कवरेज दी, क्या अब जो ट्रायल्स होंगे, क्या उसको सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसकी पुरानी जो दास्तानें हैं उनको मीडिया कवर करेगा, लगातार फॉलो करेगा कि अब उसको सज़ा मिलती है कि नहीं। तब तो मीडिया अपना पूरा अच्छी तरह से काम कर रहा है कि अगर वो ये भी फॉलो अप करता है कि मुख्तार अंसारी पे जो केसेस लगे हुए हैं उनको कैसे उसको हर चीज़ की सज़ा मिलती है और न्याय होता है। न्याय ये नहीं कि जो केवल जिसके साथ मुख्तार अंसारी ने ख़राब किया उसे भी मिले। हो सकता है कहीं न्याय की ज़रूरत मुख्तार अंसारी को खुद को भी हो। तो न्याय होता है कि नहीं, अब कितनी जल्दी ट्रायल होता है, कितनी जल्दी सज़ा मिलती है, ये सब चीज़ें मीडिया फॉलो करेगी कि नहीं। तब तो मीडिया का माना जाएगा कि भी ठीक है, मीडिया ने वहाँ भी काम किया कि उसको इतना ग्लोरीफाई करके। मतलब आई वाज सो मच सरप्राइज्ड कि मीडिया का आजकल क्या स्टैंडर्ड हो गया है कि ऐसा क्या मुख्तार अंसारी की एक जेल से दूसरे जेल में ही ट्रांसफ़र हो रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बन रहा है। वो एक अपराधी है, उसको अपराधी की तरह ट्रीट करिए, उसको महाराज की तरह ट्रीट मत करिए। अगर आप उसको महाराज की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर उसका तो अपना गुरूर बढ़ना ही बढ़ना है। खैर, ये मेरे अंदर ये ख्याल आया, और आज जब मैं वो मूवी देख रही थी तो मैं मीडिया को कंपेयर कर रही थी कि 97, 98, 96 में मंदिर मस्जिद विवाद हुआ था। 30-35 साल बाद का मीडिया में कितना चेंज आया है, फिल्म बनाने वालों की मानसिकता में कितना चेंज आया है। तो ये सोचने वाली बात है। और मोमेंट होते हैं, बाबरी मस्जिद वाला भी मोमेंट था, निकल गया। लर्निंग लेके निकल जाना चाहिए हमको। आज हम राम मंदिर बना रहे हैं। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमने ये मोमेंट भी देखा और अपराधियों का ग्लोरिफिकेशन का मोमेंट भी देख रहे हैं। सो थिंक ओवर इट। सोचा कि हर रोज़ मैं कोरोना के बारे में ही बात करती हूँ, आज कुछ इस टाइप की बात भी करूँ। तो और इसके अलावा आज के दिन में मैंने क्या किया, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैंने आज मूवी देखी, और क्योंकि कल तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। वो क्या, मैंने बनाई हैं ये 2 वुडन स्पून्स थी मेरे पास। मैंने इनको कलर किया, सिल्वर बेस दिया और इस तरह से बनाया। मैं इनको फ्रिज पे लगाऊंगी और जब लगाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे लगते हैं। तो आज का क्रिएटिव वर्क ये था, और आज की लर्निंग ये है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए।
कि आज प्रेजेंट में क्या है। आज प्रेजेंट में हमारा चैलेंज कोरोना है और हमें इसमें से बाहर निकलना है। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए दिन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। एंड जय भारत, जय हिंद, सी यू।